Hello my dear kids, in this video of IMO for class 7 I am going to start chapter 6 that is the triangles and its properties. ठीक है, मीन्स क्वेश्चंस किस पे बेस्ड होंगे, ट्रायंगल्स एंड इसकी प्रॉपर्टीज पे. तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी रिस्पेक्टिवली इन द फिगर. तो इस फिगर से हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए बी सी की. तो नाउ सबसे पहले हम जो ट्रायंगल देखेंगे वो हम आउटसाइड देखेंगे, ए बी सी. ठीक है, इन दिस ट्रायंगल. ठीक है, वी ऑल नो कि समीशन ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. 180 डिग्री होता है. तो सेम वे यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस 45 डिग्री प्लस this angle is 68 degree will be equal to 180 degree. ठीक है, तो a प्लस इन दोनों को ऐड किया तो 5 प्लस 8 13 की 3 पावर आई 1, 5 प्लस 6 क्या होगा 11 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. तो a विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 113 डिग्री इज इक्वल टू 10 से 3 गया 7, 7 से 1 गया 6, 1 से 1 गया 0. ठीक है, तो नाउ अब हमें वो ऑप्शन देखने हैं जिसमें 67 है. तो देयर इज टू ऑप्शन, आइदर बी और डी. अब यहाँ पर देखो बी एंड डी बोथ में जो एंगल बी है उसकी वैल्यू क्या है 34 है. तो हम चाहे तो कैलकुलेट करें, चाहे तो उसको छोड़ दें. ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, वैसे जब आप एग्जाम में करोगे तो आपको टाइम सेव करना होगा ना, तो कैलकुलेट मत करना, बिकॉज इन दिस 67 सिर्फ इन दोनों के पास है और 34 भी है. तो मीन्स कि एंगल बी जो होगा वो 34 ही होगा. ठीक, रिमेनिंग मैं इसको बता देती हूँ कैसे होगा. ठीक है, देखो आप बी के लिए केस में आप ये देखो, दिस इज स्ट्रेट लाइन. ठीक है, और स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है 180 डिग्री. ठीक है, तो मीन्स बी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 146 डिग्री विच इज इक्वल टू 34 डिग्री. ठीक है, तो दोनों केस में सही है. नाउ अब हमें एंगल फाइंड आउट करना है सी. तो जब सी को फाइंड आउट करना होगा तो हम किस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करेंगे, इसको ए डी ई को. ठीक है, बी की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की, दैट इज 34 डिग्री. ठीक है, तो नाउ क्या हो जाएगा, एंगल सी प्लस 34 डिग्री मीन्स बी की वैल्यू प्लस 45 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, तो C विल बी इक्वल टू समीशन ऑफ दीज टू. इन दोनों का समीशन क्या होगा, पहले तो हम लिख लें 180 डिग्री माइनस, क्योंकि ये सम होके क्या जाएगा अपोजिट साइड तो माइनस हो जाएगा, 4 प्लस 5 9, 3 प्लस 4 7. जब माइनस किया तो C विल बी इक्वल टू 101 डिग्री. ठीक है, मीन्स कि हमें क्या वैल्यू मिल गई, A की 67, B की 34 एंड C की 101. ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट. हमें बताना है कि ये जो ऑप्शन ए बी सी डी दिए हैं इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है. ठीक है, तो नाउ हम वन बाय वन देखते हैं. फर्स्ट इसमें क्या मेंशन है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. तो ये एंगल 1 और एंगल 3 बोथ क्या है, इस लाइन पर क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, दैट्स वाई ये सही है. ठीक है, मीन्स कि रॉन्ग ऑप्शन नहीं है. नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 1 डिग्री. नाउ दिस इज अ ट्रायंगल. ठीक है, नाउ दिस इज ट्राइंगल, तो इनके सारे एंगल्स का समीशन क्या होगा 180 डिग्री. एंगल 1 एंगल 4 एंगल 5 मीन्स कि दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 6. ठीक है, नाउ दिस इज एंगल 8 एंड दिस इज एंगल 6. ये दोनों क्या है, ये हमारे क्या है ऑल्टरनेट्स एंगल हैं. ठीक है, और अपोजिट साइड्स में है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो एक ही ऑप्शन बचता है दिस वन. तो दिस इज इनकरेक्ट मीन्स डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, नाउ हाउ. अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 यहाँ है, एंगल 3 यहाँ है, तो ये दोनों क्या है, ऑलरेडी हमने कहा कि दीज आर इक्वल्स. ठीक है, तो जब ये इक्वल्स होंगे तो इनका समीशन 180 डिग्री नहीं होगा. तो विच इज द राइट ऑप्शन, मीन्स कि इसमें से गलत स्टेटमेंट क्या है, दिस वन, और दिस इज राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. नंबर 3, इन द फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल ADF and BEF are triangles and EC is equal to ED. find the value of y. ठीक है, हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले इसमें दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है, ADF मीन्स की ADF दिस वन, एंड दूसरा क्या है हमारा BEF मीन्स की
दिस वन। क्लियर है? नाउ दीज आर द टू। नाउ इसमें क्या मेंशन है कि EC, EC मीन्स दिस EC इज इक्वल टू ED। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब अगर ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, तो साइड्स आर इक्वल, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, आइसोस्केल्स ट्राइंगल हो जाएगा। आइसोस्केल ट्राइंगल हो जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं, और जो साइड्स इक्वल होते हैं उनके बेस एंगल्स भी इक्वल होते हैं। मीन्स कि इफ दिस साइड इज 28 डिग्री तो दिस साइड विल बी ऑल्सो 28 डिग्री। नाउ अब वी कैन राइट एंगल EDC will be equal to angle ECD is equal to 28 डिग्री। ठीक है, ये हो गए हमारे एंगल। अगर दिस एंगल इज 28 डिग्री तो दिस एंगल इसका क्या है, अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। मीन्स कि दिस विल बी ऑल्सो इक्वल। तो मीन्स कि एंगल BCA will be angle ECD is equal to 28 डिग्री। ठीक है, नाउ अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y जो है दिस इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ दीज टू एंगल्स। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, समीशन ऑफ दीज एंगल्स। तो y विल बी इक्वल टू 62 डिग्री प्लस 28 डिग्री विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। बिकॉज y क्या है, एक्सटीरियर है, और एक्सटीरियर के दोनों अपोजिट साइड के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका समीशन इक्वल होता है। तो y इज इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन अ ट्रायंगल PQR विच ऑफ गिवन कंडीशंस डज नॉट होल्ड। कौन सी कंडीशंस नहीं होंगी। लेट एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं एट रैंडमली। ये हमारा P है, दिस इज Q, दिस इज R। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट इज PQ प्लस QR। P क्या है, PQ मीन्स कि दिस वन प्लस QR मीन्स दिस वन विल बी ग्रेटर देन दिस। तो दिस इज ट्रू। हमें क्या लिखना है, वो फाइंड आउट करना है जो ट्रू नहीं होगा। नाउ PQ मीन्स कि दिस वन माइनस PR दिस वन विल बी लेस देन QR। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि इन दो साइड्स का जो डिफरेंस होगा वो थर्ड वाले से बहुत कम होगा। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज PQ मीन्स कि दिस वन माइनस QR इज ग्रेटर देन PR। तो कभी भी टू साइड का डिफरेंस जो है वो थर्ड साइड से ग्रेटर नहीं होगा। तो दिस इज इनकरेक्ट, मीन्स C इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। लास्ट भी देख लेते हैं, RQ मीन्स कि दिस वन प्लस PR मीन्स कि दिस वन विल बी ग्रेटर देन दिस। तो ऑब्वियसली ये ट्रू होगा, मीन्स C इज द रॉन्ग आंसर और C will be correct option for this question. In the figure not shown, ABC is an equilateral triangle and ABD is a isosceles triangle with DA is equal to DB. Find the value of x. तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, x की। ठीक है, तो जब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम ये एंगल ले लें, देन ये एंगल ले लें और इनका डिफरेंस ले लें, तो वी गेट द एंगल ऑफ x। ठीक है, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि दिस इज आइसोस्केल ट्रायंगल, मींस इसकी दो साइड्स इक्वल होंगी। अगर ये साइड्स इक्वल होंगी तो इनके बेस एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, नाउ लेट की दी बेस एंगल इज y। ठीक है, अगर ये y होगा तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, समेशन ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री, मींस y प्लस 88 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2y विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री विल बी इक्वल टू 92 डिग्री। तो y विल बी इक्वल टू 92 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 4 जा 8 की 4 एंड बचा क्या 1 और 2 से 12, तो 2 6 जा 12। तो y की वैल्यू क्या हो गई 46। अब हमें चाहिए किसकी, x की। तो ये तो हमें मिल गया y। देखो y इज इक्वल टू बेसिकली DBA इज इक्वल टू DAB इज इक्वल टू 46 डिग्री।
होता है कि ABC इज इक्विलैटरल मीन्स कि दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड, ऑल साइड्स विल बी इक्वल। अगर ऑल साइड्स इक्वल होंगे तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल जो है, एंगल क्या लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू एंगल B विल बी 60 डिग्री। ठीक है, तो X विल बी इक्वल टू एंगल CBA माइनस एंगल DBA। ठीक है, DBA और CBA की वैल्यू क्या होगी, 60 डिग्री। DBA की हमने क्या कैलकुलेट किया, 46 डिग्री माइनस 46 डिग्री विल बी इक्वल टू 14 डिग्री। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? A is correct for this. Number 6, in the given figure not drawn to scale, PR means कि this one is parallel to ST means this one। ठीक है, angle PQS means कि this is 60 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल। एंड एंगल ORP means ORP this is 48 डिग्री। देन हमें फाइंड आउट क्या करना है, OPR मीन्स कि ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, these are parallel line means this angle and this angle all will be equal. Angle PQS will be equal to angle PQR means this one is equal to angle OQT will be 60 डिग्री। ठीक है, किसकी बात करें, इसकी। ठीक है, नाउ अब हम इस ट्रायंगल को देखें, अगर इसके दो एंगल्स हमें पता है, दिस इज 60, दिस इज 48, तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। समीशन ऑफ ऑल एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंगल QPR विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस समीशन ऑफ दीज टू। पहला क्या था, 60 डिग्री, दूसरा क्या है, 48 डिग्री। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे तो 180 डिग्री माइनस इन दोनों का समीशन क्या होगा, 108 डिग्री विल बी इक्वल टू 72 डिग्री। ठीक है, मीन्स कि ये जो कंप्लीट एंगल है दैट इज 72 डिग्री। हमें ये मिल गया। हमें फाइंड आउट करना है दिस एंगल। ठीक है, अब हम किस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करेंगे, इस ट्रायंगल को। ठीक है, और इसमें से हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू। ना उससे पहले हम क्या देखते हैं, क्लियर है यहाँ से कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। अगर दो साइड्स इक्वल है मीन्स कि दिस ट्रायंगल इज आइसोलेट स्केल ट्रायंगल। आइसोलेट स्केल ट्रायंगल होगा तो जो साइड्स इक्वल उनकी होंगी उनके बेस एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स PQO विल बी इक्वल टू एंगल POQ is equal to 60 डिग्री। ठीक है, तो नाउ एंगल QPO विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये दोनों ही एंगल का समीशन, तो 60 है तो 60 क्या हो जाएगा, 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, नाउ अब हमें क्या पता चल गया, अब हमें पता चल गया कि दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज 72 डिग्री। ठीक है, हमें चाहिए क्या, दिस एंगल। नाउ एंगल जो हमें फाइंड आउट करना है OPR मीन्स OPR दिए एंगल, तो ये क्या होगा, डिफरेंस होगा दोनों का। OPR विल बी इक्वल टू एंगल QPR माइनस एंगल QPO इज इक्वल टू 72 डिग्री माइनस 60 डिग्री विल बी इक्वल टू 12 degree. So which option is correct? Option C is correct for this. Now find the measure of the angle X in the given figure. हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है,
तो ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें ये वैल्यू पता होनी चाहिए। तो नाउ अगर आप ऑब्जर्व करो तो एंगल यू एक्स वी, ठीक है, और y इसका क्या है, अपोजिट एंगल है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मीन्स कि दिस और दिस विल बी इक्वल। वर्टिकली अपोजिट है तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, मीन्स y इज इक्वल टू एंगल यू एक्स वी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। नाउ ये अगर 45 डिग्री हो गया तो x क्या हो जाएगा, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, x प्लस 63 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की। तो नाउ इनको समेशन किया तो x प्लस 3 प्लस 108 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री इज इक्वल टू 72 डिग्री, ठीक है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपको क्या याद रखना है यहाँ पर कि जब हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हमें y पता चल गया तो इजीली वी कैन फाइंड x की वैल्यू। नाउ द गिवन फिगर शोज 3 आइडेंटिकल स्क्वायर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। नाउ अब हमारे पास ये एंगल्स है, ठीक है, ये हमारे पास आइडेंटिकल स्क्वायर्स है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू। x कहाँ पर है, दिस वन, ठीक है। नाउ x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ये तो हमें पता है कि स्क्वायर पे कॉर्नर्स पे क्या बनते हैं, राइट एंगल्स, मीन्स कि दिस इज 90 डिग्री। बट 90 डिग्री से हम x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब हमें ये पता होगा, 36 तो पता है, ये पता होगा तो हम उसको माइनस कर दें। सेम वे अगर हम इधर से करें तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेट, हमने क्या किया कि इस एंगल को नाम दिया 1 और इस एंगल को नाम दिया 2, ठीक है। अगर हम इस वाले स्क्वायर को पहले देखें तो यहाँ जो एंगल बन रहा है मीन्स कि x प्लस एंगल 1 प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ अगर इस ट्रायंगल को देखें तो ये एंगल हमारा क्या है, 90 डिग्री का, मीन्स x प्लस एंगल 2 प्लस 27 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नाउ अब हम किसको देखें, सेंटर वाले को देखें। तो ये हमारा 1 था, ये हमारा 2 था, और इस ट्रायंगल को देखना है तो इस केस में दिस इज 90 डिग्री, मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं तो फर्स्ट टर्म क्या है, x और x, तो 2x से क्या हो जाएगा, 2x प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस, अब 36 और 27 ऐड होंगे तो 6 प्लस 7 13 की 3 पावर आई 1, तो 3 प्लस 2 5 5 प्लस 1 63 डिग्री इज इक्वल टू 90 से 90 ऐड होगा तो क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर देखो एंगल 1 एंगल 2 और x, इनका समीशन क्या होता है, 90 डिग्री। मीन्स कि अगर हम यहाँ से एक x को एक साथ कर दें, मीन्स अगर हम लिख दें x प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 63 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 90 डिग्री इक्वेशन 3 से, ठीक है, यहाँ से प्लस 63 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो नाउ x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस क्या होगा, इन दोनों का समेशन, 0 प्लस 3 क्या होगा, 3, 9 प्लस 6 क्या होगा, 15, माइनस किया तो 0 से 3 माइनस किया 7, 7 से 5 किया 2, 27 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या होगी, 27 डिग्री, मीन्स B इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 9, इन द फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल EFA, EFA means EFA, this triangle is right angle triangle with angle EFA is equal to 90 डिग्री, मीन्स इसकी बात कर रहे हैं, ये राइट एंगल है
ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है और इसकी ये एंगल क्या है 90 डिग्री का। एंड FGB मीन्स कि दिस वन इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ y माइनस 2x। जब इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, ये साइड ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और उनका जो एंगल होता है वो क्या होता है 60 डिग्री का होता है। मीन्स दिस विल बी 60 डिग्री, दिस विल बी 60 डिग्री एंड दिस टोटल विल बी 60 डिग्री। ठीक है, तो नाउ अब हमें टोटल की फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, ठीक है, इसको में x प्लस 92 डिग्री प्लस 60 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सम करेंगे तो x प्लस 2 एट 0 से क्या आएगा 2, 9 प्लस 6 से क्या होगा 15 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री। माइनस किया 10 से 2 गया 8, 7 से 5 गया 2, 28 डिग्री। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 28 डिग्री। अब हमें फाइंड आउट करनी है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब ये देखो ऑलरेडी मेंशन था कि दिस इज टोटली 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री है, क्लियर है, और ये एंगल क्या होगा 60 डिग्री। ठीक है, तो अगर हमें x की वैल्यू पता है तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, मीन्स की लेट दिस एंगल इज 1। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू 60 डिग्री माइनस एंगल x। ठीक है, और x की वैल्यू हमने क्या ली थी 28 डिग्री आई थी क्या 28, तो 60 माइनस 28 डिग्री माइनस किया तो हमें क्या मिल गया 32 डिग्री। ठीक है, नाउ अब y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, दिस टोटल इज 90 डिग्री मीन्स y विल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 32 डिग्री इज इक्वल टू, माइनस किया तो क्या आएगा 10 से 2 गए 8, 8 से 3 गया 5, 58 डिग्री इज इक्वल टू में क्या मिल गया 58 डिग्री। ठीक है, y माइनस 2x, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी y माइनस 2x विल बी इक्वल टू 58 माइनस 2 इंटू 28 डिग्री इज इक्वल टू 58 डिग्री माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 56 डिग्री, दोनों का डिफरेंस क्या होगा 2 डिग्री। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। Question number 10. In the figure not drawn, RTQU is a straight line. Find the value of B minus A. ठीक है, B minus A find out करना है। Now इसमें सबसे पहले देखो ST and PR, these are parallel line, means हम क्या लिख सकते हैं ST is parallel with PR। ठीक है, तो now ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, मीन्स ये एंगल्स हमारे इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल होंगे तो एंगल A विल बी इक्वल टू 49 डिग्री। A की वैल्यू हमें मिल गई। नाउ अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है B की। B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो B की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे देखते हैं। अब ये देखो यहाँ पे जो 134 है दिस इज एक्सटीरियर एंगल है और ये इसके दो अपोजिट इंटीरियर एंगल हैं, मीन्स समीशन ऑफ दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो हमें यहाँ से क्या निकल जाएगा कि हमारा एक्सटीरियर एंगल 134 डिग्री विल बी इक्वल टू B प्लस 9 डिग्री 49 डिग्री। तो यहाँ से B विल बी इक्वल टू 134 डिग्री माइनस 49 डिग्री विल बी इक्वल टू 4 से तो 9 जाएगा नहीं, तो 14 से 9 5, 12 से 4 85 डिग्री। B की वैल्यू क्या हो गई 85, A की वैल्यू क्या हो गई 49। तो नाउ B माइनस A विल बी इक्वल टू 85 डिग्री माइनस 49 डिग्री इज इक्वल टू 15 से 9 माइनस किया 6, 7 से 4 माइनस किया 3, 36 डिग्री। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द समीशन ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, इन द फिगर नॉट ड्रॉन टू द स्केल ABCDF इज अ रेक्टेंगल एंड BDE इज अ ट्रायंगल। दिस इज क्या कहने का मीन्स है, ये रेक्टेंगल है एंड दिस इज ट्रायंगल। ठीक है, फाइंड
एंगल BED, हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, दिस वन, ठीक है, ये एंगल फाइंड आउट करना है। नाउ रेक्टेंगल के कॉर्नर्स के एंगल्स क्या होते हैं वर्टेक्स के, 90 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा, एंगल BDE विल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस, मीन्स किसकी बात कर रही हूँ मैं, इसकी, BDE विल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस दिस 48 डिग्री, 48 डिग्री माइनस किया तो क्या मिलेगा, 10 से 8 गया 2, 8 से 4 गया 4, 42 डिग्री, ठीक है। तो नाउ दिस एंगल इज 42 डिग्री। नाउ समीशन ऑफ ऑल क्या होता है, 180। तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल BED प्लस 86 डिग्री प्लस 42 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। मीन्स एंगल BED प्लस समीशन क्या होगा, 6 + 2 8, 8 + 4 12 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल BED इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 128 डिग्री इज इक्वल टू 10 से 8 गया 2, ठीक है, और 7 से 2 गए 5, 52 डिग्री। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, in the figure ABCD is a rectangle, triangle CEF is a equilateral angle, find the value of x। तो now सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, ABCD means this one, this is a rectangle, and second thing क्या बोली, CEF, CEF means की angle triangle this one, this triangle is equilateral angle, ठीक है। equilateral है means ऑल एंगल्स क्या होंगे, इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्स की वैल्यू को, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं, ये क्या फॉर्म कर रहा है, दिस फॉर्म क्या फॉर्म कर रहा है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। तो ये 65 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 90 डिग्री प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। समीशन करेंगे तो x प्लस 5 और 9 + 6 से 15 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री। माइनस किया, 10 से 5 गया 5, 7 से 5 गया 2, 25 डिग्री। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर this. The angles of a triangle are in the ratio 2:1:3, then the triangle is an isosceles triangle, a right angle triangle, an acute angle triangle, an obtuse angle triangle। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए होते कैसे हैं। आइसोस्केल का मीन्स है जिसकी 2 साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। 2 साइड्स अगर इक्वल होंगी तो इनके बेस के ये जो 2 एंगल्स होंगे ये भी हमारे इक्वल होंगे, ठीक है। अब 2 एंगल सेम होंगे, यहाँ तो तीनों ही एंगल डिफरेंट है, मीन्स कि ए इज रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, दिस इज द राइट एंगल, यहाँ क्या होता है 90 डिग्री फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा, इसको हम वेरीफाई अभी कराते हैं, ठीक है। नाउ अब हम इसको वेरीफाई कैसे करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं x, तो एंगल्स क्या हो जाएंगे 2x, x एंड 3x, ठीक है। ये एक ट्रायंगल्स के होंगे। अब समीशन ऑफ दीज एंगल्स क्या होगा, 180 डिग्री, मीन्स 2x प्लस x प्लस 3x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। नाउ यहाँ पर ऐड किया तो 6x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। मीन्स 2x क्या हो जाएगा 60 डिग्री, x क्या हो जाएगा 30 डिग्री एंड 3x क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब एक एंगल इसमें 90 का है, मीन्स दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। टुडे मैथमेटिक्स फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इन अ इफ द हाइट ऑफ 2 पोल्स आर 40 मीटर एंड 60 मीटर, लेट पहला हमने ये लिया एंड दूसरा हमारा ये लिया, बेस दोनों का सेम होगा, ठीक है। तो ये हमारा 40 मीटर हो गया एंड जो सेकंड है दैट इज 60 मीटर हो गया,
ठीक है। नाउ अब इसमें लिखा है एंड द डिस्टेंस बिटवीन दियर टॉप, मीन्स कि इसका टॉप ये है, इसका टॉप ये, इन टॉप्स के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 25 मीटर, ठीक है। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स, तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ये डिस्टेंस क्या होगी, जो डिस्टेंस यहाँ होगी वही होगी, ठीक है। तो नाउ जब हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की तो ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। नाउ ये हमारी 25 मीटर है, ये क्या होगी, डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस, मीन्स की 60 माइनस 40 विल बी इक्वल टू 20, तो ये हमारा क्या हो गया, 20 मीटर हो गया। नाउ दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। इन दिस हम यूज करेंगे पाइथागोरस प्रॉपर्टी। उसके अकॉर्डिंगली क्या होती है, पाइथागोरस के अकॉर्डिंगली हाइपोटेनियस स्क्वायर, मीन्स क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस एंड दिस, लेट दिस वैल्यू इज x, ठीक है। तो नाउ अब हमारा क्या हो जाएगा, 25 स्क्वायर विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व किया तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। आपको कुछ स्क्वायर्स याद हो जाने चाहिए। अब x स्क्वायर प्लस 400, स्क्वायर याद होने से क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा। तो नाउ x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 625 माइनस 400, माइनस किया तो x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 225 मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा, मीटर स्क्वायर। नाउ x विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 225 दैट इज इक्वल टू 15 मीटर, मीन्स ऑप्शन D is correct for this. A tree is broken at a height of 5 meter from the ground and its top touches the ground at a distance of 12 meter from the base of the tree. Find the original height of the tree. तो इन्होंने क्या बोला कि एक ट्री है, सपोज दिस इज ट्री, ठीक है। ये 5 मीटर की हाइट पर क्या हो गई, ब्रेक हो गई, और ये कहाँ गई, बेस पर गिर गई, दिस साइड, ठीक है। नाउ अब इस क्वेश्चन में मेंशन है कि एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर, मीन्स की ये जो डिस्टेंस है दिस इज 12 मीटर, क्लियर है, एंड ये क्या है 5 मीटर, और हमें क्या फाइंड आउट करनी है, ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री। तो ये जितना ये बेंड हुआ है टूट कर, इसको अगर हम 5 के साथ प्लस कर देंगे तो हमें हाइट मिल जाएगी, ठीक। नाउ दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये क्या हो जाएगा, लेट दिस इज x, तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस प्रॉपर्टी x स्क्वायर विल बी इक्वल टू, दोनों साइड का स्क्वायर प्लस करेंगे, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144। नाउ सम किया तो x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 169 एंड x विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 169 दैट इज इक्वल टू 13 मीटर, ठीक है। तो नाउ दिस इज वैल्यू ऑफ दिस। नाउ ट्री की हाइट क्या हो जाएगी, ट्री की हाइट हो जाएगी x प्लस 5 मीन्स 13 प्लस 5 is equal to 18 meter. Which option is correct? Option C is correct for this. Question number 16. A 34 meter long ladder reached a window 16 meter from the ground. ठीक है, अब विंडो कहाँ पर है, यहाँ पर है, ग्राउंड से 16 मीटर पर, ठीक है। एंड लैडर ग्राउंड से ही ऑब्वियसली जाएगा, दिस वन, ये, ठीक है। ये कितनी, इस लेंथ क्या है इसकी, 34 मीटर, ठीक है। ground on now a 34 meter long ladder reached a window 16 meter from the ground on placing it against the wall, इसको अगर हमने wall के against रखा, find the distance of the foot of the ladder from the wall। अब हमें ये distance find out करनी है। तो now you can observe this is right angled triangle, means Pythagoras का property use होगी, hypotenuse square is equal to both legs square, means 35 square will be equal to 16 स्क्वायर, लेट दिस वैल्यू इज x प्लस x स्क्वायर, ठीक है। नाउ सॉल्व करेंगे तो 34 का हम रफ में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 1156 इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 प्लस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1156 माइनस 256 is equal to 900, तो x will be equal to under root of
900 इज इक्वल टू 30 मीटर। ठीक है, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, Mrs. Kosik gives a problem to her students. Find the perimeter of a rectangle whose length is 28 centimeter and diagonal is 35 centimeter। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है जिसकी इन्होंने लेंथ तो दे दी, लेंथ क्या दे दी 28 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड डायगोनल भी बता दिया दैट इज 35 सेंटीमीटर। बट पेरीमीटर के लिए हमें एल तो पता होना चाहिए, उसके साथ साथ बी भी पता होना चाहिए। तो नाउ बी जो इस साइड होगा वही यहाँ होगा, तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है दैट इज 90 डिग्री, मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली या पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से 35 स्क्वायर इज इक्वल टू 28 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नाउ 35 स्क्वायर का जब कैलकुलेट करेंगे रफ में, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगी वैल्यू 1225 इज इक्वल टू 28 का स्क्वायर करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 784 प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें बी स्क्वायर क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1225 माइनस 784। 5 से 4 माइनस किया 1, 2 से 8 जाएगा नहीं, बोरो करेगा, 12 से 8 माइनस किया 4, 11 से 7 माइनस किया 4, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 441। तो इसका अंडर रूट लेंगे स्क्वायर रूट, तो बी इज इक्वल टू अंडर रूट 441। ठीक है, एंड दिस इज द स्क्वायर ऑफ 21। तो यहाँ पे अंडर रूट वैल्यू क्या आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। नाउ अब हमें बी की वैल्यू पता चल गई, बी इज 21 सेंटीमीटर। तो नाउ व्हाट इज द पेरीमीटर, पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू एल की वैल्यू क्या है 28, बी की वैल्यू क्या है 21, दोनों को ऐड किया 2 इंटू 49 मल्टीप्लाई किया 98 सेंटीमीटर। तो विच इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अचीवर सेक्शन, स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज 65, एंगल सी इज 25 डिग्री, देन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। तो सबसे पहले तो अगर हमारा क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, मीन्स कि सपोज दिस इज अवर राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे एंगल बी हो गया, यहाँ सी हो गया और यहाँ ए हो गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 65 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या हो गई 25 डिग्री, और दिस इज राइट एंगल। तो अब इसमें जो स्टेटमेंट होगी हमारा हाइपोटेनियस क्या होगा पाइथागोरस के हिसाब से बी सी, मीन्स अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ क्या होगा बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या दे रखा है ए बी स्क्वायर, मीन्स कि दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया, तो देयर इज 2 ऑप्शन ए एंड बी जिसमें एफ है। नाउ सेकंड देखो आप, द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल कैन नॉट बी स्मॉलर देन द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर 2 साइड्स। तो ये दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज अगर हमारा कोई ट्रायंगल है उसकी 2 साइड का हम डिफरेंस लेंगे तो वो हमेशा थर्ड वाली साइड से लेस होगा, मीन्स कि सेकेंड इज ट्रू। नाउ थर्ड स्टेटमेंट इज अ ट्रायंगल कैन हैव ओनली 1 मेडन। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे फर्स्ट में पहले के लिए हमें एफ मिल गया, दूसरे के लिए ट्रू मिल गया, तो ऐसा एक ही ऑप्शन है बी, बी इज करेक्ट। अब देखो बी इज करेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंगली थर्ड क्या है एफ, मीन्स कि फॉल्स है। क्यों? क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में सिर्फ और सिर्फ एक मेडन नहीं होता। ठीक, मेडन का मीन्स क्या होता है, सपोज दिस इज अ ट्रायंगल। ठीक है, अब इस पॉइंट से इसकी अपोजिट साइड पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इफ दिस लाइन अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है तो दिस इज द मेडन ऑफ दिस लाइन। ठीक है, तो सेम वे जितने वर्टेक्स होंगे या जितने कॉर्नर्स होंगे उतने मेडन होंगे, एक ये होगा एक ये होगा। ठीक है, मीन्स कि ओनली 1 नहीं होगा, तो दिस इज ऑल्सो
false. So false, true, false means option B is correct for this. 19. Study the following statement and select the correct option. Statement 1. In an isosceles triangle, if one of its equal angle is 52 degree, then the greatest angle is of measure 76. तो सबसे पहले तो हमें इसे समझना है आइसोस्केल का मीन्स क्या हुआ, जिसकी टू साइड्स इक्वल होंगी. लेट दिस इज इक्वल. नाउ इन्होंने कहा कि जो वन साइड इक्वल है उसका एंगल है 52 डिग्री. अगर ये 52 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 52 डिग्री. ठीक है, तो नाउ दिस विल बी द डिफरेंस ऑफ दिस मीन्स 180 डिग्री माइनस 52 डिग्री माइनस 52 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा. ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा. पहले तो समीशन क्या होगा 180 डिग्री माइनस इन दोनों को सम किया तो 104 डिग्री माइनस किया 10 से 4 गया 6, 7 से 0 76 डिग्री. तो दिस इज ट्रू. तो स्टेटमेंट 1 तो हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई. मीन्स कि आइदर हमारा ऑप्शन क्या होगा दिस दिस दिस. ठीक है, बी वाला तो कैंसिल आउट हो गया. नाउ इफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज राइट एंगल देन ईच ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल. यस, क्यों, क्योंकि देखो एक्यूट एंगल का मीन्स क्या होता है 90 डिग्री से अगर आपका एंगल कम है. ठीक है, अगर एक्सटीरियर एंगल ही 90 डिग्री का हो गया तो सपोज इस साइड अगर ट्रायंगल्स होंगे तो इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल का जो समीशन होगा वो इक्वल टू 90 डिग्री होगा. और दो एंगल्स हैं मीन्स कि वो हमारे 30 60 60 30 कुछ भी हो सकते हैं बट वो हमेशा लेस देन 90 डिग्री होंगे. मीन्स कि दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. तो हमारा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज ट्रू. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस. हमें क्या एंगल फाइंड आउट करने हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. एक्स हमारा यहाँ है, वाई हमारा यहाँ है. ठीक है, तो नाउ सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं. एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए अगर हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो एंगल एक्स जो है एक्सटीरियर है और इसके अपोजिट में दो इंटीरियर क्या है, ये दोनों हैं. तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इन दोनों का समीशन. तो एक्स विल बी इक्वल टू 35 डिग्री प्लस 31 डिग्री is equal to 66 degree. So there is single option that is B. B will be the correct option. But still हम y की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लेते हैं. यहाँ पे देखो, यहाँ पर b की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, तो इससे हमारा क्या है यहाँ की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है. ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा. यहाँ पे देखो हम देखें ट्रायंगल एस बी डी. ठीक है, तो अब एस बी डी अगर हमें देखना है तो इसके साथ देखो ए एस टी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है फॉर दिस टू इंटीरियर एंगल. तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए एस टी विल बी इक्वल टू समीशन ऑफ दीज टू. तो ये वैल्यूज क्या हैं, इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू 66 डिग्री. ठीक है, नाउ अब हमें क्या है, ये एंगल पता चल गया, ये एंगल पता चल गया, तो हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ पर क्या हो जाएगा y प्लस 66 डिग्री प्लस 66 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, तो नाउ इनको हम सॉल्व करते हैं. सॉल्व करेंगे तो y विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस समीशन ऑफ दीज टू. 66 को 66 से ऐड किया तो क्या होगा 132 डिग्री. अब माइनस किया तो 10 से 2 गया 8, यहाँ पे क्या होता है 7 से 3 गया 4, 48 डिग्री. तो वी हैव ऑलरेडी गॉट द आंसर. यहाँ पर हमने वेरीफाई कर लिया. तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 6. स्टिल यू हैव एनी डाउट देन प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू.